थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल। समीन हाफिज़ की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप उसका स्टार्टिंग देखकर समझ ही गए होंगे कि हमाद का बर्थडे व्लॉग है गाइस। उसका बर्थडे था 29 जून को, जो कि भाई भाभी और अम्मी ने सरप्राइज़ दिया था यहाँ आकर। वो अचानक सुबह आ गए थे और हमाद को उन्होंने सरप्राइज़ किया। सो खाना वगैरह सब भाभी वहीं से बनवा कर लेकर आई थी, केक वगैरह सब कुछ। और मैं तो शार ही ले रही थी और अचानक से आवाज़ आई कि बच्चों की और अम्मी सबकी आवाज़ आई। और अम्मी के घर की दावत होती है तो जाहिर सी बात है स्पेशली होती है गाइज। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ वो बना कर लेकर आए थे। तवा चिकन पकवा कर लाए थे, रुमाली रोटी और मीठा केक वगैरह सब लेकर आए थे। और ये देखिए गाइज, हाशिम अम्माद को कज़न्स मिल जाते हैं तो वो पूरी दुनिया भूल जाते हैं गाइस। ये इस तरह से मस्ती कर रहे थे और बैठे बैठे हमारी प्लानिंग हो गई कि चलो मौसम भी अच्छा है, बारिश की स्टार्टिंग है और यहाँ करीब में ही पेड़ में बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं। आपने मुकेश भाई का बेटा देखा था ना भाई, वो अभी रिसेंटली उसने स्टोरीज डाली थी क्योंकि पेड़ में उसके नाना का घर है। सो हम लोग रेडी हुए और निकल गए थे वहाँ पेड़ में और मुवाड़ा विज़िट करने के लिए गाइज। और मौसम इतना औसम था ना, इस तरह की बारिश में कार वगैरह में घूमना बहुत मज़ा आता है, बट सेफ्टी के साथ गाइज, क्योंकि बारिश में हादसे भी बहुत होते हैं ऐसे स्पॉट्स पर। तो कोशिश करिए कि वहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स बनाइए, नज़ारे लीजिए, ना ही कोई स्टंट वगैरह करिए और ना ही पानी के करीब जाइए, क्योंकि ये पानी का ही मौसम है तो पानी का कुछ अलग ही स्वैग होता है इन दिनों। और यूजुअली गाइज मुझे इस तरह घूमने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे मांडो गए हुए ही सालों हो चुके हैं, 8 से 10 साल हो गए होंगे, पर लोग तो हर साल ही जाते हैं। और ये जगह पे भी जब हमारा 1 साल का था ना तब हम गए थे। और उसके बाद भाभी वगैरह आई हैं तो वो बहुत कम ही आना होता है गाइज मेरे यहाँ। तो मैंने सोचा कि अपने आसपास का एरिया भी एक्सप्लोर करवा दूँ, इसलिए हम लोग निकल गए थे। और आप भी जाएं तो प्लीज़ पानी से दूर रहिए और सेफ्टी के साथ ही घूमिए, क्योंकि पातल पानी महू में होते हुए हम वहाँ ज़्यादा विज़िट नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ दूर से देखते हैं और फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं, एंजॉय करते हैं और घर आ जाते हैं। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ मोरत हाट से। यहाँ से अच्छा पक्की सड़कें हैं और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। सो हम लोगों ने ये ले लिया था रास्ता वहाँ का। और ये मोरत गांव है गाइज, और हाशिम के अब्बू के काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ के। और रास्ते में गाइस बंदरों का बहुत सारा झुंड दिखा हमें, और बच्चे तो आपको पता ही है, कुछ देखते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं। वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने थोड़ी बहुत देर बंदरों को देखा। फिर रास्ते में कॉल आ गई थी भाई की, क्योंकि मोहसिन भाई की तबीयत ख़राब थी और बग्गू की भी, उसे वॉमिट होती है गाइस कार में। तो वो दोनों नहीं आए थे तो उन्होंने रास्ते में हमसे बहुत सारी बातें की और फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। मुश्किल से हाफ एन आवर का रास्ता था गाइस वहाँ से, और फिर हमने आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू की गाइज़। और पिछले दिनों मेरी तबीयत के चलते ऐसा लग रहा था मैं बीमार नहीं हूँ, पूरा घर ही बीमार हो गया था। सो मैंने सोचा हमाद का बर्थडे कुछ थोड़ा स्पेशल भी हो जाएगा, यहाँ विज़िट करेंगे तो। और गाइज़ मुझे लगा था कि सिर्फ हम लोग ही घूमने के लिए निकले हैं, बट हमारी तरह और भी सरफिरे लोग रहते हैं जो नेचर का जो लुत्फ़ है वो उठाने के लिए जाते हैं। सो बहुत सारी क्राउडेड था गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पर, बहुत सारे लोग वहाँ घूमने आए थे। और ये देखिए गाइज, ये जैसे मूवीज़ वगैरह में बताते हैं ना कोई सॉन्ग वगैरह शूट होता है, तो उस टाइप का लोकेशन था गाइज, बहुत खूबसूरत था। और पीछे हमारी दूसरी कार आ रही थी, तो हम लोग उन्हें भी वेव वगैरह करके जा रहे थे। और यहाँ से जो घाट था वो स्टार्ट हो गया था गाइज, जो सीधी सीधी सड़कें थी वो ख़त्म हो गई थी। सो हम लोग यहाँ पर आए और जो पॉपकॉर्न वेंडर थे यहाँ पर, भुट्टा वगैरह भी यहाँ पर सेल हो रहा था, पानी वगैरह सब कुछ मिल रहा था।
और बहुत सारी फैमिली तो गाइस अपना खाना पकाना, यहाँ तक कि जब हम लोग गए ना, जब शाम का टाइम था तो वहाँ चाय पक रही थी। और आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, ऐसा लग रहा है जैसे हम उत्तराखंड के पहाड़ों में या हिमाचल आ गए हैं। और यकीन नहीं होता कि घर से इतनी ही दूर, मतलब हाफ एन आवर का मुश्किल से रास्ता था गाइस, बट इतना अच्छा लोकेशन हमारे घर के पास ही है। और भाई भाभी वगैरह यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि सोनू तुम्हारे घर के जस्ट पास में ही इतना इतना अच्छा व्यूज वगैरह है, तुम पहले कभी आई हो या नहीं आई हो। सो गाइस मैं यहाँ पहले आई हूँ, बट इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि जब हम लोग आए थे तब बारिश हो रही थी और हमार मेरा तकरीबन 6 to 9 मंथ का था। तो मैं ज़्यादा इंजॉय भी नहीं कर पाई और बारिश की वजह से मैं उसे प्रोटेक्ट करने में ही लगी रही पूरा टाइम। और उसके बाद मैं अब आ रही हूँ यहाँ पर, और ये फर्स्ट ही स्पॉट था जहाँ हमने विजिट किया, इसके आगे हम लोग गए नहीं। और ये इतना प्यारा लग रहा था, आप खुद देख सकते हो, इतनी अच्छी पिक्चर्स आ रही थी। और बाकी सब डर रहे थे क्योंकि उन्हें बच्चों का डर लग रहा था, और मेरी मम्मी तो काफ़ी डरती हैं गाइस। जब इसके अब्बू यहाँ पर लाकर उन्होंने कार पार्क की, तभी मम्मी चिल्ला दी थी कि अरे हफीज पास में मत ले जाना। तो उन्हें डर लगता है। और मुस्तफ़ा वगैरह ये सब नॉटी भी हैं, तो सब बच्चों को ही पकड़ने में लगे हुए थे कि ज़्यादा दूर ना जाए। बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना रिस्की था, क्योंकि यहाँ पे ढलान दिख रही है आपको और ये काफ़ी नीचे था। मतलब अब हम धीरे धीरे पैदल भी जा सकते हैं, इस टाइप से स्पॉट पर हम लोग रुके थे, बिल्कुल खाई वाले स्पॉट पर नहीं रुके थे। और बाकी सब ने भी यहाँ पर गाड़ियाँ लाकर पार्क की थी। और अगर आप भी कहीं जाने का सोच रहे हैं इस मौसम में तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि मांडो जाम गेट वगैरह से थोड़ा हटके ये स्पॉट मुझे लगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत क्राउडेड होता है और उसे देख देख कर बोर भी हो गए। खैर मांडो भी गए हुए मुझे 9-10 साल हो गए होंगे, उसके बाद हम लोग मांडो नहीं गए हैं। और हम सब यहाँ एंजॉय कर रहे थे और भाभी ने बिस्किट देना शुरू किया बंदरों को। तो गाइस इतने सारे बंदर आ गए थे और इस तरह से भाभी को थोड़ा डर लगा, तो फिर इसके अब्बू ने कहा भाभी फेंकिए मत, उन्हें अपने हाथ से खिलाइए। और ये देखिए ऐसे देंगे ना तो इसके अब्बू के हाथ में से ही वो लेकर चला जाएगा। और ये अर्शी है भाई की बेटी, सारे बड़े बड़े भाई इसके डर रहे थे और ये बिल्कुल फ्रंट में जाके और बड़े जा रही थी, इसको तो पकड़ना पड़ रहा था हम लोगों को कि इतना करीब मत जाओ उसके। ये देखिए ये तो बिल्कुल बिंदास बैठ के दे रही थी। हाशी, मोहम्मद, अर्शु ये सब डर के पीछे खड़े थे कि अभी रिसेंटली इन्होंने एक वीडियो देखी थी गाइस कि एक लड़की बंदरों को खाना खिला रही थी, बहुत सारे बंदरों ने उस पर अटैक कर दिया था, तो उससे ये लोग डरे हुए थे। सो ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, और ये सब वहाँ खड़े होकर देख रहे थे, बस नज़ारों का लुत्फ उठा रहे थे। और भाई का सडन कॉल आ गया था गाइस, तो हम लोगों को ये स्पॉट से ही वापस रिटर्न होना पड़ा, क्योंकि आगे जाके और भी स्पॉट्स हैं यहाँ पर जिसे हम लोग घाट नीचे बोलते हैं। यहाँ जो लोकल लोग हैं वो उसे घाट के नीचे बोलते हैं, बट इन सभी गाँवों के नाम कुछ ना कुछ तो होंगे ही। आगे जाकर दरगाह भी है, और वो जो पहाड़ों के नीचे से नदी जाती है ना, पुल वगैरह और घर वर, वहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। इंशाल्लाह हम फिर कभी प्लान करेंगे और प्लानिंग के साथ फिर आएंगे गाइज यहाँ पर, क्योंकि अभी तो सडन प्लान बन गया था कि चलो चलते हैं वहाँ पर। तो हम लोग यहाँ आ गए और बच्चों को गाइज गेमिंग जोन और मॉल्स और यहाँ सब ले जाने से बेटर है कि हम लोग उन्हें इस तरह की चीज़ें भी दिखाएं, क्योंकि हमें भी हमारी अम्मी जब हम छोटे थे और मेरे मम्मा मेरी खाला वगैरह यहाँ पर विज़िट करवाती थी। बादल पानी भी हम उन्हीं के साथ जाते थे गाइज जब वो छोटे थे। और इस तरह से मांडो है, यहाँ है, मेरे मम्मा भी काफ़ी शौकीन थे इस जगह पर विज़िट करने के। और यूजुअली नानी के घर से ही हम लोग घूमने जाते। मेरी भी मेमोरी में ऐसा कोई दिन है नहीं गाइस कि चाचा या चाची या फिर किसी और ने दादी के घर से हम लोग इस तरह के पिकनिक पर या आउटिंग पर गए हों। हाँ खाला वगैरह काफ़ी ले जाते थे, खाला वगैरह मेला वगैरह भी वही विज़िट करवाते थे, और घूमना फिरना यहाँ ऐसे स्पॉट्स पे। और मेरे मम्मा भी अचानक बैठे बैठे ही प्लान कर लेते थे कि यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो हम लोग वहाँ निकल लेते थे।
लोग पैदल वहाँ घूमने में डर लग रहा था गाइज बाकी सबको। और ये देखिए गाइज, ये 2 थार थी और ये वहाँ पर स्टंट वगैरह कर रहे थे, रील वगैरह बना रहे थे। और आप देख सकते हो कितना अच्छा स्पॉट है। तो हमने भी सोचा थोड़ी सी पिक्चर्स बनाते हैं यहाँ पर। जो पास में बैठे हैं ना भैया, ये कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे थे। ये जो फोटो ले रहे थे उनको बोल रहे थे और आगे जा आगे जा, और ये बोल रहे थे अरे नहीं नहीं डर लग रहा है, अरे नहीं नहीं डर लग रहा है। तो हम लोग इनको देखने लग गए, अपनी फ़ोटो तो भूल ही गए थे। फिर हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह बनाई गई। और सचमुच यहाँ पे ऐसा गाने वाने शूट होते हैं ना, रील्स शूट करने के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। और फिर अचानक हम लोग फ़ोटोज़ निकाल ही रहे थे और पीछे से एक गाय आ गई और हम सब डर गए थे। भाई को अचानक उसके बिजनेस का कॉल आ गया था गाइस, तो उसे अचानक जल्दी जाना पड़ा, वरना हम थोड़ी देर और यहाँ पर रुकते। बहुत कम टाइम रुके थे, मुश्किल से 10-20 मिनट रुके होंगे गाइस वहाँ पर। सो हम लोग वापस अपनी कार्स के पास जा रहे थे और वहाँ पर खड़े होकर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या इतना जल्दी जाना पड़ रहा है ये वो। सो भाई बोल रहा था अब नेक्स्ट टाइम आएंगे और खाना वगैरह सब यहीं पर आकर पकाएंगे खाएंगे, इस तरह से आएंगे कुछ प्लानिंग करके। अचानक आ गए थे अभी तो। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसी जगहों पर मुझे जाना पसंद हो या ना हो, लेकिन मैं अपनों की और अपने बच्चों की खुशी के लिए ऐसी जगह विजिट कर लेती हूँ जहाँ उन्हें खुशी मिले। और हमेशा मैं पहले दूसरों का ही सोचती हूँ। सो ये व्लॉग भी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं इसे भी 2 पार्ट में डालूंगी, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ने कहा है कि थोड़े शॉर्ट बनाया करो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं व्लॉग। तो आप लोगों की भी बात सुननी ज़रूरी है। आज के व्लॉग में इतना ही, इसका कंटिन्यू व्लॉग मैं जल्द ही डालूंगी। सो बने रहिएगा गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।